लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है क्या मैं नौकरानी हूँ। दोपहर को अपने सास ससुर को खाना खिलाकर कोमल रसोई घर में बर्तन रखने ही जा रही थी कि पीछे से ससुर जी की आवाज आई। वाह कोमल बेटा, खाना तो तुमने आज बहुत बढ़िया बनाया। पेट के साथ साथ मन की भी संतुष्टि हो गई। इतना बढ़िया खाने के बाद अगर एक बेसन का लड्डू भी मिल जाता जो तुमने कल बनाए थे तो मजा ही आ जाता। ससुर जी की यह बात सुनकर कोमल गुस्से से भुनभुनाती हुई रसोई घर में चली गई और बेसन के लड्डू का डिब्बा उठाकर ससुर जी के सामने मेज पर जोर से पटका और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। न जाने समझ क्या रखा है इन लोगों ने मुझे। मैं तो बस इन लोगों के लिए एक नौकरानी ही हूँ। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। ऐसा सोचते हुए उसे अपनी सहेली की सारी बातें याद आने लगी। दरअसल आज सुबह की ही बात है जब उसकी सहेली परिनिधि उससे मिलने आई थी। परिनिधि अपने ससुराल से अलग हो चुकी थी। यहाँ तक कि अपने पति से झगड़ा करके वो अब उससे भी अलग रह रही थी और एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। उसके हिसाब से वो एक बहुत परफेक्ट जिंदगी जी रही थी। जिस समय परिनिधि कोमल से मिलने आई थी तो करीब 11 बज रहे थे और कोमल सबके लिए रसोई घर में चाय नाश्ता बना रही थी। वो भाग भाग कर सबको बड़े प्यार से नाश्ता करवा रही थी। अपनी सहेली के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए उसने जल्दी से रसोई घर का सारा काम किया और फिर चाय नाश्ता लेकर अपनी सहेली परिनिधि के पास आ बैठी। और बता परिनिधि, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? सब ठीक तो है ना? तभी परिनिधि मुंह बनाते हुए बोली, अरे मेरा तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन तेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। सहेली की यह बात सुनते ही कोमल उलझन में पड़ गई। मैं कुछ समझी नहीं परिनिधि, साफ साफ बता तू क्या कहना चाहती है। अरे कोमल, तू बड़ी भोली है, अच्छे घर से आई है, पढ़ी लिखी है, तो अपने ससुराल वालों की नौकरानी बनने की क्या जरूरत है। कोमल उस समय हैरान होते हुए बोली, अरे परिनिधि, ये तू कैसे बातें कर रही है? मैं भला अपने ससुराल में नौकरानी कब से हो गई? यह तो मेरा अपना परिवार है। इतना प्यार करने वाला पति मिला है मुझे और मेरे सास ससुर तो मुझे इतना प्यार करते हैं जितना कोई अपनी बेटी से भी नहीं करता होगा। इस घर में मुझे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, तभी तो मैं भी अपने ससुराल वालों से इतना प्यार करती हूँ। फिर परिनिधि मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, बस तुझे गृह लक्ष्मी कहकर ही इन लोगों ने बेवकूफ बना रखा है। अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और तुझे लगता है कि तेरी इस घर में बहुत अहमियत है। अरे तो इन लोगों के लिए केवल एक नौकरानी है। कभी अपने बारे में भी सोचा है तूने? सुबह से लेकर रात तक चक्करगिनी बनी इन लोगों के लिए काम करती रहती है। तेरी अपनी भी कोई प्राइवेट लाइफ है या नहीं? प्यार की आड़ में सब लोग तुझे बस अपने काम निकलवा रहे हैं। अगर तू अब नहीं संभली तो बाद में तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। बता दे इन लोगों को कि तू आज के जमाने की एक पढ़ी लिखी लड़की है। इन लोगों की काम वाली बाई नहीं जो दिन भर सबका ख्याल ही रखती फिरे। कभी तो अपने लिए भी समय निकाल कर बाहर निकल कर बाहर की दुनिया देख, शॉपिंग करने जा, नए स्टाइल के कपड़े पहन, अपनी सहेलियों के साथ कुछ समय बिता। मुझे देख, मैं आज के जमाने की कॉन्फिडेंट महिला हूँ। ससुराल वालों ने दबाना चाहा तो उन्हें दरकिनार करके अपनी अलग जिंदगी बसा ली। मेरा पति मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहता था तो मैं उनसे भी अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। आज मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ, लेकिन संतुष्ट हूँ। इसलिए तुझे समझा रही हूँ कि इन लोगों के प्यार के झूठे झांसे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। सहेली की इन बातों को सुनकर कोमल सोचने पर मजबूर हो गई, लेकिन फिर बोली, अरे परिनिधि, यह सब छोड़, तू भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई? इतने दिनों बाद मिले हैं, कुछ हंसी मजाक की बातें करते हैं।
उस समय तो कोमल ने परिनिधि की बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसका एक एक शब्द उसके दिलो दिमाग में बैठ चुका था। परिनिधि की बातें सुनने के बाद उसे सच में ऐसा लगने लगा था कि ससुराल वाले केवल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी नजरों में उसकी अहमियत सिर्फ एक काम वाली बाई जैसी है। थोड़ी देर में उसकी सहेली बोली, अच्छा ठीक है कोमल, अब मैं चलती हूँ। कुछ दिन हो गए थे ब्यूटी पार्लर भी नहीं गई थी। वो क्या है ना, मैं अपना पूरा ख्याल रखती हूँ। कटाक्ष करती हुई परिनिधि हंसकर अपना बैग उठाकर चली गई और जाते जाते बोली, कोमल, चाहे तुझे मेरी बातों का कुछ बुरा लगा होगा, लेकिन इस विषय पर एक बार जरूर सोचना। अपनी सहेली की बातें याद करते हुए कोमल की तंद्रा अचानक भंग हुई। जैसे ही उसके ससुर जी की आवाज आई, बेटा कोमल, मेरा चश्मा तो देना जरा, बिना चश्मे के अखबार भी नहीं पढ़ पाता हूँ। उस समय तीखे स्वर में कोमल बोली, नहीं पिताजी, अभी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ पाते हैं तो थोड़ी देर अखबार छोड़ दीजिए। अपनी बहू कोमल से इस तरह के जवाब की तो उसके ससुर जी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि कोमल तो हमेशा हंसी खुशी से उनके काम किया करती थी। उसके इस व्यवहार पर उसकी सासू माँ भी चौंक गई, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। परंतु थोड़ी देर बाद उसकी सासू माँ उसके पास आई और बड़े प्यार से उससे पूछने लगी, कोमल बेटा, कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन इस बात में भी कोमल को ऐसा लगा जैसे उसकी सासू माँ चतुराई दिखाकर उसके साथ अपनेपन का दिखावा कर रही हैं। फिर भड़कते हुए कोमल बोली, नहीं नहीं, मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है? मैं तो यहाँ आप सबकी परेशानियां दूर करने के लिए बैठी हूँ। आप जाइए, अपने कमरे में आराम कीजिए। आप लोगों की काम वाली बाई तो यहाँ खड़ी है ना। उसकी सासू माँ ने कुछ और कहना उचित नहीं समझा और चुपचाप बाहर चली गई। रात के समय कोमल ने कोई अलग से दाल सब्जी नहीं बनाई और डिनर में दोपहर वाली सब्जी ही सबके सामने लाकर रख दी। दोपहर की सब्जी देखते ही उसका पति अमित बोला, अरे कोमल, फिर से वही दोपहर वाली सब्जी? रात को कुछ नहीं बनाया क्या? उसी समय कोमल बिफर पड़ी और गुस्से से बोली, मुझसे नहीं बनती हर बार की अलग सब्जी। पसंद आती है तो खाओ, वरना छोड़ दो, लेकिन अब मैं हर समय अलग सब्जी नहीं बनाऊंगी। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में जाकर सो गई। कोमल का यह जवाब पाकर अमित भी हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर भी किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। सब चुपचाप खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में लेटे हुए कोमल सोचने लगी, आए बड़े मुझे नौकरानी बनाने वाले। कल सुबह मैं जल्दी उठकर किसी के लिए कुछ नहीं बनाने वाली। जिसको जो खाना है वो बनवा लो सासू माँ से। 2 दिन में ही सबकी अक्ल ठिकाने ना लगाई तो मेरा नाम भी कोमल नहीं। अगले दिन सुबह कोमल की नींद तो खुल गई, लेकिन जानबूझकर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। लेकिन तभी सासू माँ कमरे के दरवाजे पर आई और बोली, कोमल बेटी, आज तेरी ननद घर पर आ रही है, तो आज खाने में कुछ स्पेशल बना देना। मैं तो कहती हूँ मटर पनीर की सब्जी बना ले तो अच्छा रहेगा। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं तब तक खीर बनाने के लिए रखती हूँ। इतना सुनने की देर थी कि कोमल गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, बस मैं तो आप लोगों की मुफ्त की काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ, जो दिन भर सबके लिए काम करे, खाना बनाए और मेहमानों को भी आओ भगत भी करती रहे। बहुत हो गया, अब मुझसे ज्यादा उम्मीदें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय कोमल पैर पटकते हुए जैसे ही बाथरूम की तरफ जाने लगी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और धड़ाम से वो जमीन पर गिर गई। दरवाजे की चौखट पर उसका सिर टकरा गया, जहाँ एक और उसकी टांग में भयंकर दर्द होने लगा।
तो दूसरी ओर माथे से खून बहने लगा। उसकी सासू माँ यह सब देखकर अचानक घबरा गई। दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और तुरंत उसे सहारा देते हुए जैसे तैसे बिस्तर पर लिटाया और अपने दुपट्टे से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करने लगी। सुबह का समय था तो अमित भी घर पर ही था। सासू माँ ने आवाज देकर बुलाया तो सब दौड़े दौड़े आए। अमित ने जल्दी से गाड़ी निकाली और दर्द से कराहती हुई कोमल को उठाकर गाड़ी में बिठाया। सास ससुर भी साथ में बैठे। अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि कोमल को टांग में फ्रैक्चर आया है। अपनी हालत पर कोमल बस रोती ही जा रही थी। तभी सासू माँ उसके पास आई और हौसला बंधाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ बिटिया, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग तेरे साथ हैं। डॉक्टर ने कहा है कि फ्रैक्चर हल्का सा है और कुछ ही समय में तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्लास्टर चढ़ाकर कोमल की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। अब तक उसकी ननद भी घर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके घर पहुंचने से पहले ही उसकी ननद ने उसके कमरे के साथ साथ पूरे घर को अच्छी तरह व्यवस्थित कर दिया था ताकि उसकी भाभी को कोई तकलीफ न हो। जब कोमल घर पहुंची तो व्हील चेयर पर थी। अमित और उसकी माँ ने उसे सहारा देते हुए बिस्तर पर लिटाया। घर पहुंचकर कोमल ने देखा उसकी ननद ने पूरा घर सुव्यवस्थित किया हुआ था। जहां एक और सासू माँ उसकी सुविधा का ख्याल रखते हुए उसकी दवाई का भी ध्यान रख रही थी, तो दूसरी ओर उसके ससुर जी उसको खिलाने के लिए फल काटने लगे। भाभी का हाल चाल पूछकर ननद अपनी माँ से बोली, माँ आप बस भाभी का ध्यान रखिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। घर के काम की आप चिंता मत करो, सारा काम मैं देख लूंगी। अपने परिवार का इतना स्नेह और प्यार देखकर कोमल मन ही मन आत्मग्लानि महसूस कर रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वो अपनी सहेली के बहकावे में आकर अपने परिवार वालों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने चली थी। आज भले ही उसे शारीरिक परेशानी हो रही थी, लेकिन मन में एक संतुष्टि थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसकी इस घर में क्या अहमियत है। वो एक नौकरानी नहीं बल्कि सच में उन लोगों के लिए गृह लक्ष्मी है जिस पर ससुराल वाले हुक्म नहीं चलाते बल्कि अपनापन जताते हैं। उस पर इतना विश्वास रखते हैं कि घर की सारी बागडोर उसके हाथ में दे रखी है। आज उसने तय कर लिया था कि आज के बाद वो किसी के बहकावे में आकर अपने स्वर्ग जैसे घर को तोड़ने का सोचेगी भी नहीं। यह सब विचार करते हुए कोमल की नजर अपने ससुर जी पर गई, जो उसके लिए खाने की थाली लेकर आ रहे थे। उम्र होते हुए भी वो अपनी बहू की सुविधा का पूरा ख्याल रख रहे थे। फिर सासू माँ उसके पास बैठती हुई बोली, भगवान का शुक्र है मेरी बहू बिल्कुल ठीक है। तुझे हंसते मुस्कुराते देखा तो अब मेरे मन को शांति मिली है। फिर उसकी ननद आई और बोली, अच्छा माँ, मैं सबके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। इतनी बात सुनते ही उसके ससुर जी बच्चों की तरह चहकते हुए बोले, यह बात तो तूने बिल्कुल सही कही बेटी, चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था। उसी समय कोमल हंसते हुए बोली, और बेसन के लड्डू बाहर डिब्बे में ही रखे हैं, वो खाना मत भूलिएगा। तभी सासू माँ हंसते हुए कहने लगी, हाँ बहू, तेरे ससुर जी को तो बस खाने की ही सूझती है। उनकी इस बात पर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली परिनिधि का फोन आया। तभी कोमल ने कहा, कहो परिनिधि, कैसे फोन किया? उधर से परिनिधि की आवाज आई, अरे यार क्या बताऊं, 2 दिन से बुखार में पड़ी हूँ। बदन इतना दर्द हो रहा है कि हाल बेहाल है, और घर में कोई है ही नहीं जो मेरा ख्याल रख सके। तू बता, तेरे घर में सब कैसा चल रहा है? तूने अपने ससुराल वालों की अक्ल ठिकाने लगाई या नहीं? उसी समय कोमल गुस्से से भर उठी, लेकिन फिर भी स्वयं को संभालते हुए बोली,
मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, चोट तो मुझे भी लगी है, बल्कि मुझे तो टांग की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। लेकिन वो क्या है ना, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। मैं तुम्हारे तरह अकेली तो हूँ नहीं। मेरे ससुराल वाले मेरा भरपूर ध्यान रख रहे हैं, और अब तो मैंने ठान लिया है कि किसी के बहकावे में मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। चलो अब मैं फोन रखती हूँ। मेरी प्यारी सी ननद मेरे लिए चाय लेकर आ चुकी हैं। और हाँ, तुम्हें कुछ मदद चाहिए हो तो ज़रूर बता देना। दरअसल परिनिधि, मेरे ससुराल वाले हैं ही इतने अच्छे कि तुम्हारी मदद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा कहते हुए कोमल ने फोन रख दिया। आज उसके परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, और कोमल मन ही मन अपने भाग्य पर गर्व महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।